अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह पाक ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अच्छा यार भैया, बात यह है कि रेट जो मार्केट में होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब बादों का ऐसा होता है कि अगर फर्नेस वाले का रेट थोड़ा कम हो जाए तो वो चीखें मारने लग जाते हैं कि जी रेट ये था, आपने ये बता दिया। इसी तरह अगर कोई जेन्युइन रेट बता दिया जाए जो मार्केट में बिका हो, लेकिन व्यापारी को अगर वो नहीं लगा तो फिर आड़तिया चीखें मारना शुरू कर देता है, जनाब ये रेट कौन सा दे दिया है। और ये मतलब हर बंदा, कोई बंदा खुश नहीं है। बात मैं ये करना चाहता हूँ कि हम नीचे से शुरू होते हैं। पहली बात है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। और ये हरगिज़ कतन इसका मतलब नहीं लेना कि मैं रख रखाव करने के लिए मतलब कुछ लोगों को मार्जिन दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये जेन्युइन हकीकत है। सब नेक नहीं हो सकते, सब बद नहीं हो सकते, सब चोर नहीं हो सकते, सब 2 नंबर नहीं हो सकते। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से अल्लाह पाक ने आज दुनिया का निज़ाम चलाया हुआ है। बात नीचे से शुरू करते हैं। ये जो आजकल निगर है, क्या ये निगर है? ये माल आर्डर टोक में मिलता था। अगर व्यापारी ने इस आर्डर टोक को निगर बना दिया है तो इसका 100 रुपये मन का डिफरेंस होता था। अगर फ़र्ज़ करें वो आधा माल भी बीच में डाल देता है तो वो 50 रुपये मन का फ़ायदा करता है। तो क्या वो पहला काम उसने नहीं शुरू किया कि वो 50 रुपये ज़्यादा कमा रहा है? फिर आड़त पे माल आ जाता है और आड़त वाला अल्हम्दुलिल्लाह 18,000 2,000 2200 में माल बेच रहा था तो वो 2.5% कमीशन थी। और अब अल्लाह का करम है 4500 30 35 40 50 रुपये रेट है, डबल ट्रिपल कमाई हो गई है। ठीक है ना? तो वो आज भी नहीं बाज आता। वो आज भी माल बेचता है 4500 रुपये में, सॉरी 4530 में, तो लोगों को रेट लगाता है 4500 रुपया। क्या ये सही काम हो रहा है? अच्छा, उसके बाद अगर वो ब्रोकर आगे आ जाता है तो वो ब्रोकर जो पहले कभी 10 रुपये मन कमाई कर रहा था, 20 रुपये मन कमाई कर रहा था, आजकल वो 40 रुपये से कम काम नहीं करता, इससे भी ऊपर जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी फर्नेस वाले। तो फर्नेस वाले 21-22 में काम कर रहे थे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक उनको रोटी देते थे, 100% रोटी देते थे। अगर 200-400 रुपया टन का कमाई कर लें तो उसके बावजूद साल में 2-3 माह आते थे, उसमें अल्लाह पाक रिज़्क़ देते थे। और उसके बाद उनके और बेनिफिट हैं जिसका मुझे ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रोटी कमाते थे। अल्लाह का करम है, अल्लाह हर बंदे को खुशहाल रखे। मेरी तो दुआ है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ अदारे खुशहाल हैं तो हम खुशहाल हैं। अदारों की वजह से ही बहारें हैं ये सारी। ठीक है? और अगर खुदा ना खास्ता अदारे बंद हो जाएँ तो ना ये कोई ब्रोकर है, ना ये कोई व्यापारी है, ना ये कोई आड़तिया है, कुछ भी नहीं है। ये अदारों, अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम के बाद अदारों के सर पे है। तो अब अगर अदारे, अल्लाह का शुक्र है, वो जितना उनका ख़र्चा है उसके अलावा अगर 2.5-3 रुपये पे काम कर रहे हैं तो ये भी अल्लाह की रहमत है। करोड़ों के उनके अदारे हैं, हक़ है उनका। फिर मिल वाला आ जाता है, जो मिल वाला 10-11 रुपये का कहता था जी ख़र्चा है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 पे काम कर रहा है। 17-18-19 ये मार्जिन चल रहे हैं। महंगाई हुई है, इन सब के बावजूद मैं ये कभी नहीं कह रहा कि वो 21 वाला 21 में था, नहीं था। आज की बात बता रहा हूँ, 2 रुपये कुछ पैसे यूनिट महंगा हुआ है। इट्स मीन ये कि राउंड अबाउट 1 रुपया 10 पैसे बिलट महंगा हुआ है। 2 रुपये नहीं महंगा हुआ, 1 रुपया 10 पैसे। 600 यूनिट है, 600 यूनिट पे जो ख़र्चा बढ़ा है वो तकरीबन 1 रुपया बढ़ा है। ठीक है? उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। मिल वाला भी कमा रहा है। इसी तरह जो ब्रोकर हज़रात 200 रुपये टन पे या 100 रुपये टन पे कमीशन पे काम करते थे, तो क्या किसी से पूछें 100 रुपये टन 200 रुपये टन कर रहे हैं काम? तो आजकल तो पूछो ना 500 रुपये टन, तो वो कहते हैं दिमाग ख़राब है गया, 500 रुपये टन। चलो, इसके मतलब बहुत सी राय मेरे पास हैं, तजवीज़ हैं। वो पता नहीं बीच में मैं बात करता हूँ कि नहीं करता, आप सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो बात की बात है। लेकिन ये सब चीज़ों का हल है। ठीक है? अब अगर आप वहाँ पे चले जाएं बादामी बाग में, तो क्या वो भी 100-200 रुपये टन की कमीशन पे काम कर रहे हैं? भैया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हर एक को बेहतरीन रोज़गार दिया है।
जब तक हमारी हसद की हिस्स ख़त्म नहीं ना होगी, ये जलन की हिस्स ख़त्म नहीं होगी, और जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं आएगा, तो अगर आप सोचते हैं ना ये कामयाबी मिलेगी, नहीं, कामयाबी नहीं मिलेगी। कौम कभी नहीं बन सकते, हजूम बन के रहेंगे। हर बंदे की नज़र दूसरे बंदे की कमाई पे है। हर बंदा दूसरे बंदे की इज़्ज़त अगर उसको मिल रही है तो उसके पीछे जा रहा है, अगर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है तो उसके पीछे जलन है, हर चीज़ की जलन हो रही है। भाई अपना कारोबार करें, कारोबार की तरफ ध्यान दें, मत देखें कि फर्नेस वाला क्या कमा रहा है, मिल वाला क्या कमा रहा है। यार उन्होंने बड़ी बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। हाँ, बात करें तो मैं एज ए ब्रोकर मैं अपनी बात कर लेता हूँ, बिल्ड वालों की बात कर लेता हूँ, आड़तियों की बात करें तो कमाई तो हम लोग कर रहे हैं ना। जो 10 कमा रहे थे अब 20, 30, 40, 50, 60, 70, जो 100 रुपये टन पे कमा रहा था वो 500, 600 रुपये टन पे कमा रहा है। भाई हमें क्या तकलीफ़ है, हमें क्या तक, हमारा कुछ यानी कि हम महंगा माल लेके आते हैं, और अगर कोई बंदा महंगा ख़रीदता है, मंडी डाउन हो जाती है, तो जनाब उसकी उस्तादी है, वो उसकी उस्तादी है कि वो ब्लफ़ मार रहा है, वो ब्लफ़ खेल रहा है। और अगर मार्केट में वो सस्ता माल ख़रीदता है और महंगा बिक जाता है तो ये अल्लाह का उस पर फ़ज़ल है, ठीक है। लेकिन इनकी ये वो वजह है जिससे मार्केट ऊपर नीचे होती है। बिलेट का रेट 155 नहीं होता तो 155 कह दिया जाता है, हवा बना दिया जाता है। अगर फर्नेस वाले 155 पे खुश होंगे कि 155 में बिलेट का रेट हो गया, तो यार आप लोग मुझे ये बताओ, आप बच जाओगे कि स्क्रैप नहीं महंगी होगी? स्क्रैप वाले तो आपसे पहले दौड़ के आगे आ जाएंगे, आपका मार्जिन ख़त्म कर देंगे, उतनी स्क्रैप महंगी कर देंगे। अच्छा, फिर वो तो आपने हवा बना दिया 155, लेकिन 155 हुआ या नहीं हुआ? होगा। 155 हुआ या नहीं हुआ, स्क्रैप महंगी हो जाएगी। जब आप स्क्रैप ख़रीद के अपने घर में लेके जाएंगे तो वो कुछ बंदे जो ब्लफ़ पे यकीन करते हैं और ब्लफ़ ख़रीदते हैं, उनको भी मजबूर फर्नेस वालों ने किया हुआ है। मैंने ये कहा है, लम्बा मौजू है, इस पर बात करूँगा, बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। वो फर्नेस वालों ने उनको मजबूर किया। अब जिसने ये ब्लफ़ माल बेच दिया हुआ है, तो अब तो जनाब वो जो 8-10 को ब्रोकर होंगे वो एक हो जाएंगे, पूल कर लेंगे, वो कहेंगे नहीं माल लेना, मर गए, गिर गए, मंडी तबाह हो गई, आपको ही ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन ये जो माल है ना 4550, 60, 70, आने वाले दिनों में 4600 से ऊपर, ये आपके घर में ही पड़ा होगा, फिर बिल आने वाले होंगे। लिहाजा आपकी मेहरबानी है, ये हवा ना बनाया करें जी, बिल्ड ये हो गया। आप अपनी डिमांड करें, अपनी डिमांड रखें, ठीक है। डिमांड रख के जो एक्चुअल पोजीशन आती है उसको देखें, तो भाई ये है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे एक दोस्त है यहाँ पे, व्यूअर बड़े अच्छे हैं, शुरू से पहले दिन से मेरे साथ हैं, लेकिन वो उनके, अगर उनको नाम नहीं उनका, चलो ले लेता हूँ, अमजद अली उनका नाम है। तो वो जब भी कमेंट्स देते हैं, वो खाना ख़राब हो जाए, बर्बाद हो जाए, माफिया हो जाए, तबाह हो जाए। देखो यार, वो जो अदारे वाले हैं ना, वो अगर कुछ समझदार है वो फिर मुस्कुराते हैं इन बातों पे। ये 380-70 रुपये श्रेडेड था, जो 560 रुपये हो गया है, 560 से ऊपर हो गया है। ये 370, 50, 60 था, ये $200, जब डॉलर का रेट जो है ना राउंड अबाउट कह रहा हूँ 100-102 के करीब था, 170 नहीं था। तो ये कैलकुलेशन करें ना, ये माफिया ने इतना रेट ऊपर लेके गए हुए हैं। हाँ, रेट ऊपर गया हुआ है, कितना रेट ऊपर गया हुआ है? ये 5 से 6 रुपये आज भी महंगा है। अगर व्यापारी अपना ओरिजिनल माल बेचे, अगर आड़तिया जिस रेट पे माल बेचे वो रेट व्यापारी को भी लगाए, उसी रेट पे 20 से 30 रुपये मन ब्रोकर काम करे, उसी में अपना 1-1.5 रुपया मार्जिन, 1.5 रुपया लगा ले मार्जिन फर्नेस वाला रखे, उसमें 1 रुपया मार्जिन मिल वाला रखे, ये काम करें तो आज अभी इसी वक्त ये मार्केट 4 से 5 रुपये डाउन हो जाएगी। हर बंदा यार माशाल्लाह कमा रहा है, हर बंदा, फर्नेस वाले से लेके ब्रोकर हजरात से लेके मिल वाले, ट्रेडर, उसके बाद ये स्क्रैप वाले, सारे कमा रहे हैं यार। लेकिन रोना ना शुक्री, ठीक है। मेरे पास ऐसे प्रूफ हैं, देखें मैं मजबूर हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरे पास ये प्रूफ है। आप मेरे दोस्त हैं, मिल वाले मेरे दोस्त हैं, फर्नेस वाले मेरे दोस्त हैं, अगर आड़तिये मेरे दोस्त हैं, अगर स्क्रैप वाले मेरे दोस्त हैं, तो अल्लाह के बंदो व्यापारी भी मेरे दोस्त हैं।
मेरे पास प्रूफ हैं कि किस आड़त में वो माल बेच के आए हैं, क्या बिल बना है और उस दिन किस भाव में माल बिका है। क्यों मजबूर करते हैं आप मुझे ऐसी बातें बताने को, क्यों मजबूर करते हैं? मुझे पता है अगर किसी को शक, कोई बड़े पर्दानशीन हैं, बड़े पर्दानशीन हैं, वो सब जो है ना वो बेनकाब हो जाएंगे। तो क्या माल बिक रहा है, किस भाव में माल बिक रहा है, व्यापारी ये जो आग है ना, दोज़ख की आग पेट की, ये नहीं भरने लगी। ये स्क्रैपिया 10 रुपये मन कमाता था फिर भी नहीं भरती थी, ये 40 कमाने लग गया फिर भी नहीं भरी। ये आड़तिया 1800 2000 रुपये पे कमीशन लेता था 2.5%, ये 4500 से अबव हो गया फिर भी नहीं हो रहा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, इल्ला माशाल्लाह सारे ऐसे नहीं हैं, सबको एक सफ़ में शामिल नहीं करना, ठीक है। ये जो कहते थे या अल्लाह हमारा मार्जिन पूरा हो जाए किसी तरीके से, तो ये भी अब अल्लाह का शुक्र है कमा रहे हैं, पेट फिर भी नहीं भर रहा। ये कौन है जो कहता है अनफ होगी? अल्लाह की कसम अपने मुंह से मैंने लोगों के मुंह से और अपने कानों से मैंने सुना है कि वो कहते हैं इस दौर में जितना कमाया कमाई कोई नहीं। किसने कहा है? किसने कहा है? ये फर्नेस वाले ने भी कहा है, ये क्या कहते हैं स्क्रैप वाले ने भी कहा है, ये ब्रोकर ने भी कहा है, बिल्ड ब्रोकर ने भी कहा है, ये सरिये के ब्रोकरों ने भी कहा है। हल्फन बात कर रहा हूँ। तो यार अगर कमाई कर रहे हो अपने काम से काम रखें, जो रेट है जो पोजीशन है। मैंने आपको 3-4 दिन पहले इतला दी थी, 1 साल से लगा हूँ मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई एक चीज़ बता दे। मैं बार बार कहता हूँ, एक दफ़ा हुआ है मैंने वीडियो अपलोड की थी, 1 घंटे के बाद रिमूव कर दी। सॉरी भी कहा लोगों को कि भाई मैंने कहा था मार्केट कम होगी, लेकिन नहीं, मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ कि मार्केट जो है ना वो अप होगी। 1 घंटे बाद फ़ौरन इतला कर दी थी। 4 दिन पहले से आपको कह रहा हूँ मार्केट बढ़ेगी। 4 दिन पहले मैंने आपको कहा था पेट्रोल बढ़ेगा, सॉरी उससे भी 2-3 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था बिजली महंगी होने वाली, आज 2 रुपये महंगी हो गई है। यार ना मैं वली हूँ ना कुछ, आप दोस्त हैं, आप दोस्त हैं जो मुझे ये सारी ख़बरें प्रोवाइड करते हैं, मुझे देते हैं। मैं आप सिर्फ लोगों से शेयर करता हूँ, सिर्फ शेयर करता हूँ, ये सोच के किसी का भला हो जाए, ये सोच के किसी का नुकसान ना हो, को मर ना जाए, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े अदारे वाले हैं ये नहीं मरने लगे, बेफिक्र रहें, ना ये मरने लगे ना इनको कुछ होगा। इनका रेट एडवांस बता रहा हूँ, इनका रेट कल या परसों ऊपर होने लगा है। और आज से 6 दिन पहले मैंने वीडियो की थी, मैंने कहा था जो पूरी वीडियो सुनता है ना, पता सिर्फ उसको ही लगता है। तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि 200 में 60 ग्रेड का सरिया जाने वाला है और इससे ऊपर जाएगा। और अभी देख लें आप, 1-2 दिनों बाद देख लें कि ये 200 का हाथ लगाने लगा है। यार मेरा काम है आपको इतला करना, मैं आपको मार्केट की जो खबर होती है वो देता हूँ, जिस भाव में माल बिकते हैं वो देता हूँ। ना मैं रेट निकालता हूँ, ना रेट मेरे हाथ में है, ना मेरी इतनी औकात है, ना मेरी इतनी हैसियत है। जो खबर मिलती है, जो लोगों से एक से मालूमात लेता हूँ, तसल्ली नहीं होती, दूसरे से लेता हूँ, तीसरे से लेता हूँ, चौथे से लेता हूँ, फर्नेस तक जाता हूँ, सारी खबर लेने के बाद आपको खबर देता हूँ कि ये यार ये खबर है। और फिर भी लिखा होता है मैंने कि ये ड्यूरिंग द ओपन मार्केट है। ऐसा भी होगा, आज मैंने 4550 रुपये में रेट दिया, मे भी रात को महंगा बिक जाए, हो सकता है, मुझे नहीं पता, बिक सकता है। मेरी तो पास जो अपडेट होती है ना लेटेस्ट, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, आपकी मेहरबानी है, तनकीद ज़रूर करें, ज़रूर करें, लेकिन तनकीद में अल्फाज का चुनाव जो है ना उसका इस्तेमाल ठीक करें। जी झूठ कहना, किसी को झूठा कहना या किसी को इस तरह की बात कहना, ये 2 नंबरी है। तो एक बंदा एक काम कर रहा है, उसका 0 सब्सक्राइबर था, वो 1K से ऊपर चला गया है, उसके रोज़ाना के व्यू होते हैं कि वो बेवकूफ़ लोग हैं। ये जाके उसमें देखा करें ना यूट्यूब में कि लोगों के रिमार्क्स क्या हैं। मैंने तो बड़ी मर्तबा का, मैं यहाँ तक भी आ गया हूँ, ये जो यूट्यूब को जानते हैं उनको पता है इससे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता और कितना मिलता है, ठीक है। जितना सर खपाता हूँ ना, इससे सिर्फ 10% अपना दिमाग अपने कारोबार की तरफ लगाऊँ ना, तो इससे 100 गुना नहीं 1000 गुना ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है। लेकिन आप लोगों के लिए करता हूँ, आपकी इत्तला के लिए, आपकी मालूमात को बढ़ाने के लिए। मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं तो कभी ये भी सोचता हूँ कि यार छोड़ दूँ, बंद कर दूँ ये काम,
लेकिन यकीन करें, जब मैं लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, अगर थोड़ी देर लेट हो जाए ना वीडियो, और जो कमेंट्स आते हैं और जो वो बातें करते हैं, तो फिर दिल नहीं करता। मैं कहता हूँ अल्लाह करे किसी का भला हो रहा है। नुकसान सिर्फ उन लोगों का हो रहा है, कोई भी है, जिन्होंने इस मार्केट को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, जिन्होंने फर्नेस वालों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, जिन्होंने मिल वालों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, जिन्होंने उसको व्यापारियों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। नुकसान उनका हो रहा है। पर्दा नहीं ना रहा, अब क्लियर कट हो गया, साफ काम हो गया, रेट सामने आ गया। को क्या करेगा, 10-20 रुपए की ज़्यादती कर लेगा, और क्या करेगा। बस वो चीज़ ख़त्म हो गई है। पहले तो ये होता था मार्केट रात को 4550 में जानी थी सुबह। मार्केट का रेट फ़र्ज़ करें 4470-80 था, तो व्यापारी को 4480 रेट लगा के फारग, सलाम अलैकुम, माल बिका नहीं है, बस माल लोड हो रहा है जी, गाड़ी लोड हो रही है, गाड़ी लोड करवा के गाड़ी साइड पे खड़ी कर दी, चलो कल बेचेंगे। लेकिन अब ये नहीं ना रहा, अब ये काम हो नहीं रहा। तो इसलिए होता है, ज़ाहिर है अगर मुझे भी कोई तकलीफ़ होगी तो मुझे भी कोई नुकसान होगा, तो मेरी भी चीखें निकलेंगी। तो लिहाजा भैया आप दोस्तों से गुजारिश है। अब ये एक बात मैंने आपको पहले कही थी कि वो जो ब्रोकरों का मैंने कहा था, आप लोगों ने ये करना नहीं है। लेकिन यकीन करें, जिस तरह पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल मैंने आपको कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, और अल्लाह का शुक्र है आप लोग मजबूत रहे, और आज आप उसका फल खा रहे हैं अल्लाह के फजल से, मेरा कोई कमाल नहीं है। तो अब भी कहता हूँ, अगर इस मार्केट को बेहतर करना है फर्नेस वालों के लिए, तो जो ब्रोकर हजरात हैं उनको 400 रुपया टन कमीशन दे दें, भला होगा। और उनको कोई कसम ना डालें, बस एक बात कहें, ये 400 रुपया तुझ पे हलाल है फ़ी टन का, और इससे ज़्यादा जो कमाएगा तू मेरा क़यामत वाले दिन देनदार है। बस ख़त्म। ना ला इलाहा इल्लल्लाह और ना कलमा, ना कुरान, ना ईमानी, ना कुरानी। बस उसको कोई ये 400 तुझ पे हलाल है, तेरे बच्चों पे हलाल है, इससे ज़्यादा जो कमाएगा वो क़यामत वाले दिन मेरा देनदार है। या तो 400 रुपये टन कमीशन पे काम कर, या मुझे क्या है कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं ब्रोकरी नहीं कर रहा, कमीशन नहीं ले रहा। तो आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ, सारे हालात आपके सामने आ जाए। देखना दिनों में ये जो मार्केट ऊपर नीचे दाएं बाएं जाती है, ब्लैकमेल होता है, सब ख़त्म हो जाएगा। जब हर एक को पता लगेगा ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें मकूल मजदूरी मिल रही है 400 रुपये टन की, वो आपके लिए लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, ब्लफ नहीं बेचेंगे। जब आप रेट होता है ना 54, आप मांगते हैं 55, तो वो कहते हैं यार मजबूर है, सीधा सीधा काम करो, और सीधे सीधी बचत नहीं होती, ये रिस्क लेना ही पड़ता है। जब वो रिस्क ले लेते हैं और महंगा उनके गले पड़ गया, तो फिर उन्होंने क्या करना है, फिर उन्होंने करना है आपको डराना है, धमकाना है। अगर महंगा ले लिया तो मार्केट नीचे हो जाए, मिल वाले को कहना है जी 156 से कम कोई नहीं दे रहा, फर्नेस वाले को कहेगा बेड़ा ही गर्क हो गया, आज तो गायब हो गया है, बिल्कुल ही गायब हो गया है, ये मार्केट आने लगी है नीचे, तबाह होने लगी है। और आपको ये पता है कि 21-22 तारीख होती है, आपको बिल के लाले पड़ जाते हैं, बिल जमा करते करते 6-7 छुट्टियाँ हो जाती हैं, स्क्रैप भी चाहिए होती है। अब आप स्क्रैप इकट्ठी करते हैं, उसके बाद आप स्क्रैपियों का प्रेशर होता है, बिल जमा करवाने के बाद स्क्रैपियों का प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, या कराची का प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, या जिसने इंपोर्ट किया उसका प्रेशर रिलीज़ करने के लिए दोबारा फिर बिल आ जाता है। तो उनके पास बहुत चांस होते हैं कि वो किसी वक्त भी आपको ब्लैकमेल करेंगे। जब मैं आज से 5 दिन 6 दिन पहले कह रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्या मिश्री शाह में 4700 में 4470-80 में माल नहीं बिका? वो व्यापारी नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे, उनकी कोई ख्वाहिशें नहीं थी, उन्होंने बेटी का कोई ब्याह नहीं कराना था, कोई बच्चे का कोई बीमारी कुछ नहीं करना था, तो वो तो माल बेच के चले गए हैं। ठीक है, रेट उस वक्त भी ये नहीं था, बेचने वाले उस वक्त भी 4500 में बेच रहे थे। बहरहाल यार आपकी मेहरबानी है, एक हो जाएं, मकूल मुनाफा कमाएं, सारे ही कमाएं, सब खुशहाल हों, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। जो भी कोई कमा रहा है ये उसका नसीब है, हसद ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।